हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन क्लास पोर्टल पर, जिसमें मैं इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई सभी जानकारी लाता रहता हूं। तो आज हमारी क्लास का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एम्पियर, वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप और ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यह सब क्या है? तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं करंट यानी धारा। करंट धारा क्या है? करंट यानी धारा। तो पिछली क्लास में हमने आवेश को पढ़ लिया था। तो आवेश, तो करंट आवेश की प्रवाह की दर है। तो आवेश के प्रवाह की दर को ही करंट कहते हैं। तो लिख लेते हैं हम आवेश की प्रवाह की दर यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी आवेश की प्रवाह की दर। तो दर क्या होती है? टाइम। ठीक, एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है। तो करंट, इसका मात्रक अपने लिख लेते हैं, इसको अपने लिख लेते हैं पहले। आई क्या है? आवेश। क्यू, पहले पिछली क्लास में मैंने बताया था, जो आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। और दर यानी टाइम पर सेकंड, एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाह होता है, तो वह क्या होता है? 1 एम्पियर। तो एम्पियर क्या है यहाँ पर? क्यू का मात्रक क्या है? क्यू है कूलम। आई है यहाँ पर एम्पियर। लिख देते हैं हिंदी में एम एम्पियर, जिसको अपने लिखते हैं एएमपी शॉर्ट में। और आगे है टी। टी यानी समय यानी टाइम, जिसे अपने डिनोट करते हैं टी से। और टाइम को लेते हैं हमेशा सेकंड में। ठीक, ये समझ में आ गया। आई को, करंट को आई से डिनोट करते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है वोल्टेज। यानी वोल्टेज या पोटेंशियल। पोटेंशियल या विभव, हिंदी में बोल देते हैं विभव। तो ये क्या है? ये है किसी अनंत दूरी से किसी बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वोल्टेज। तो किसी अनंत बिंदु, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक, इसको अपने V से दर्शाते हैं, कैपिटल V से। और कार्य यानी W बटे में Q। ठीक, मतलब कि
1 जूल कार्य करने में कितना आवेश लगा। वर्क यानी वर्क को अपने क्या करते हैं जूल में मापते हैं, और कुलाम और चार्ज मतलब कितना कुलाम चार्ज लगा। तो वोल्टेज क्या होता है, इसको अपने लिख सकते हैं कि 1 जूल कार्य करने में कितना कुलाम्ब चार्ज लगा। इसे लिख देते हैं वोल्ट। जो वोल्टेज या पोटेंशियल होता है उसको अपने वोल्ट में मापते हैं, या वोल्ट इसका मात्रक है। ठीक, ये देखिए 1 जूल कार्य करने में कितना आवेश लगा या कितने कुलाम आवेश लगा, तो वह क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाती है, यानी पोटेंशियल कहलाता है, विभव। इसका मात्रक V, और V से इसे दर्शाते हैं। आगे चलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप जो कि रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज खपत होती है या खर्च होती है, उसे अपने क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होती है, प्रतिरोधों पर खर्च वोल्टेज। ठीक, जैसे मैं यहाँ पर कोई प्रतिरोध ले लेता हूँ, ये R प्रतिरोध है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। ठीक, इसमें से I करंट धारा बह रही है, तो इसके मध्य कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, स्मॉल v। कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसे कोई बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप, जो इस R के मध्य ड्रॉप होगा। ठीक, तो कितना होगा, I या V IR। ठीक, ये वोल्टेज ड्रॉप, ये ओम का नियम है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो प्रतिरोध है उस पर इतना वोल्टेज ड्रॉप होगा। और आगे देखते हैं, आगे आता है इंडक्टर L, जिसे अपने ये आगे सारा कवर करूंगा मैं। इंडक्टर क्या है, वोल्टेज क्या, कैपेसिटर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सब पर बात करेंगे। ये तो मैं बस आपको एक एग्जांपल के जरिए वोल्टेज ड्रॉप को बता रहा हूँ, भाई वोल्टेज ड्रॉप कितना हो। इस पर भी इसका जो प्रतिरोध है, यह क्या है, प्रतिरोध आवेश जो करंट है उसके मार्ग में एक बाधा है। ठीक, तो यह अगली वीडियो में हम कवर करेंगे, बड़े अच्छे से कवर करेंगे। रेजिस्टेंस क्या है, इंडक्टर को भी कवर करेंगे और कैपेसिटर को भी कवर करेंगे। तो इसका जो होता है, ये कितना करता है, ओमेगा L। ओमेगा का मान यहाँ कितना है, 2 पाई f। तो इसका कितना मान होगा, 2 पाई f L। ठीक, तो ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा V बराबर I ओमेगा L, ये XL। ठीक, आगे चलते हैं कैपेसिटर की ओर। ये कैपेसिटर मैंने लगा दिया C। इसका जो रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक, इसका होता है XC। ठीक, तो इसको लिखेंगे आगे, वोल्टेज ड्रॉप इस पर कितनी होगी, ये I करंट आ रहा है, I इंटू XC। ठीक, तो ये वोल्टेज ड्रॉप है जो कि इन एलिमेंट पर ड्रॉप होती है, जैसे रेजिस्टेंस पर, इंडक्टर पर, कैपेसिटर पर। तो ये इनका कितनी ड्रॉप होती है, तो ये ओम के नियम द्वारा बताया गया है कि इतनी ड्रॉप होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट, ईएमएफ। ईएमएफ क्या है,
ईएमएफ यानी ईएमएफ क्या है? तो हमने एम्पियर को यानी करंट को डिस्कस कर लिया, पोटेंशियल यानी वोल्टेज को डिस्कस कर लिया, और वोल्टेज ड्रॉप को डिस्कस कर लिया। अब फोर्थ आता है ईएमएफ। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, वोल्टेज क्या था? वोल्टेज था कि अनंत, किसी अनंत बिंदु से किसी अनंत से किसी बिंदु तक किया गया कार्य, तो वह था वोल्टेज। यह है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि जो दो इलेक्ट्रॉन है या दो आवेश है, उनके मध्य कितना आकर्षण बल लग रहा है या कितने जो फोर्स लगा रहा है उस पर, जो मैंने पहले बताया था आपको पिछली क्लास में, F directly proportional to Q1 and Q2 4 pi नॉट एप्सिलॉन R d स्क्वायर। तो यह फोर्स कितना लग रहा है? तो यह डिनोट करता है भाई, मैं मानू यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ पर पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि आवेश या इलेक्ट्रॉनों के एक दूसरे पर बल लगाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स आर apply force each other। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे। जैसे मैंने यहाँ पर एक बैटरी बना ली, बैटरी में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, ये टर्मिनल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए, इलेक्ट्रॉन सीधा इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें क्या है? चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक, चार्ज इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसको टर्मिनल इस ओपन है तो यह स्थिर अवस्था में, कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूं लोड, बल्ब कनेक्ट कर दूं या कोई लोड कनेक्ट कर दूं, तो इसमें से क्या होने लगेगा? धारा का प्रवाह होने लगेगा। ठीक, धारा का प्रवाह कब होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे। धारा का मैंने क्या बोला था कि आवेशों की प्रवाह की दर, अगर आवेश प्रवाह ही नहीं करेंगे, ये स्थिर है, ये अंदर भरा हुआ है आवेश, जो बैटरी है ये क्या है? बैटरी। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे? वो फोर्स क्या है? EMF। ठीक, तो यह धारा कब बहेगी? जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में मोमेंटम करेंगे या एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, तभी गति करेंगे ना। ठीक, तो समझ आ गया होगा। ये करंट एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, वो कितना फोर्स लगाएंगे? तो यह EMF होता है। ठीक, जितने ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा EMF होगा। तो आगे देखते हैं, आगे अपने पास आता है पोटेंशियल डिफरेंस। फिफ्थ आता है अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज विभवांतर बोल देते हैं हिंदी में, पोटेंशियल विभवांतर।
विभवांतर यानी जो विभव मैंने पढ़ा था पोटेंशियल, उसमें क्या अंतर आएगा किसी बिंदु पर। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर वोल्टेज V1 है, यहाँ पर वोल्टेज V2 है, यहाँ पर R है। मैंने कहा था यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, ठीक, I के, जब I धारा बहेगी तो ये कुछ विरोध करेगा। तो I1 माना मैंने यहाँ पर कुछ वोल्टेज थी, यानी यहाँ पर थी 20 वोल्ट, ठीक, V1 20 वोल्ट था। ए बिंदु से चला, बी बिंदु तक पहुंचते पहुंचते वह कितना रह गया 15, मैं बोलूं ये 15 ही रह गया, 15 वोल्ट। 20 से 15 रह गया तो 5 वोल्ट कहाँ गई, तो 5 वोल्ट ये ड्रॉप कर गया यहाँ पर 5 वोल्ट, ठीक। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। मैंने 20 वोल्ट अप्लाई की, लेकिन एंड पॉइंट पर मुझे कितना वोल्टेज मिला, 15 ही वोल्ट मिला। तो वह 5 वोल्ट किधर गया, तो वो वोल्टेज डिफरेंस यानी वोल्टेज ड्रॉप, यानी वोल्टेज ड्रॉप से खपत हो गई और मुझे एंड में 15 वोल्ट ही मिला। जो ये डिफरेंस है, जो V1 माइनस V2, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर, इसे बोलते हैं विभवांतर, ठीक। तो आशा करता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे ओम्स का नियम, किरचॉफ का नियम, लेंज नियम, सभी को कवर करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।